नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल चंदनपल्ली एडुहब। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 का मैथमेटिक्स चैप्टर 4। ऑलरेडी हम लोग का चल रहा है, 4.2 ऑलरेडी कंप्लीट है ना। आज हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज कौन सा 4.3। कौन सा करने वाला है? एक्सरसाइज 4.3। तो मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करूँगा कि अपना अपना बुक कॉपी पेन लेके बैठ जाओ। ओके, सबसे पहले बुक को रखो, कॉपी पेन। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला है ना, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट देन उसको निकालने के लिए बोला है। तो पहला वाला क्वेश्चन बोला है कि 2x² माइनस 3x प्लस 5 इजिकल टू क्या है? 0 है ना। यही वाला इसका दिया हुआ है। तो हम लोग को मालूम है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है ना, ax² प्लस, इसमें लिखो वी नो दैट, क्योंकि हम लोग को सब कुछ पता होता है ना, बस वी नो दैट एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो कौन कैसे रहता है ना, ax² प्लस bx प्लस c ऐसे करके रहता है ना। ठीक है, तो और हम लोग को मालूम है कि क्या ना, जैसे कि ये तो थोड़ा बहुत तो हम लोग को मालूम, डिस्क्रिमिनेट, जो डिस्क्रिमिनेट क्या होता है इसका, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? b² माइनस 4ac है ना। अगर क्या होगा ना, 0 से अगर ग्रेटर हो जाएगा, 0 से ग्रेटर हो जाएगा तो दो ठो रियल रूट निकलने वाला है। अगर है ना 0 के साथ इक्वल हो जाएगा तो इक्वल रियल रूट्स निकलता है ना। एंड अगर इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं ना, ताकि हम लोग को जानने के लिए इजी होगा। मतलब ये हालांकि इसमें तो इजी नहीं करेंगे, डायरेक्ट लिखने वाले हैं, बस इसको समझने के लिए है ना, ताकि इसका वो वैल्यू इसमें नहीं है, उसको बाद में इसको नहीं तो करेंगे। ओके, कंपेयर करने पर इसमें a का वैल्यू क्या आ रहा है 2, b का वैल्यू क्या आ रहा है -3, c का वैल्यू क्या आ रहा है 5। तो डिस्क्रिमिनेट रूल कौन सा होता है? डिस्क्रिमिनेट कौन सा होता है? b² माइनस 4ac। b² मीन्स -3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 5 है ना। तो 9 माइनस 4 2 8 5 40 इजिकल क्या हो रहा है? -31। कितना हो रहा है? -31। तो ये ऑब्वियसली, क्योंकि अभी मैंने थोड़ी देर, रुको मैं इसको इधर ही लिख लेता हूँ ना। अगर याद रखना b² माइनस 4ac का वैल्यू 0 से बड़ा हो रहा है तो इसमें कितना ठो निकलेगा? 2 ठो निकलेगा। कितना? 2 ठो निकलेगा रियल रूट्स। अगर b² माइनस 4ac का वैल्यू 0 के साथ हो गया तो इसका क्या होगा? 2 इक्वल होगा, इक्वल। ओके, अगर b² माइनस 4ac ये लेस देन 0 होगा तो इसमें कोई भी नो रियल रूट्स। तो ये क्या हो रहा है? 0 से क्या हो रहा है? छोटा हो रहा है कि बड़ा हो रहा है? बस, तो इसमें हम लोग बोलेंगे क्या ना, नो रियल रूट्स पॉसिबिलिटी। इसमें कोई भी रियल रूट्स निकलेगा नहीं। ओके, अभी हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा? क्वेश्चन नंबर बिट्टू। क्वेश्चन नंबर बिट्टू में क्या बोला है ना, 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इजिकल टू 0। कंपेयर करने पर इसमें से हम लोग को क्या पता चल रहा है ना, a का वैल्यू 3, b का वैल्यू -4√3, c का वैल्यू कितना 4। ओके, इतना हो गया। अभी डिस्क्रिमिनेट b² माइनस 4ac। b² मीन्स -4√3 का स्क्वायर -4 इंटू 3 इंटू 4। तो इसका 4 4 16, 16 3 48 माइनस 4 3 12 48। ये क्या होगा? 0 के साथ इक्वल हो गया। तो हम लोग बोल सकते हैं कि क्या, नॉन रियल रूट्स एग्जिस्ट है ना, एग्जिस्ट। ओके, एग्जिस्ट फॉर द गिवन इक्वेशन एंड दे आर इक्वल। एग्जिस्ट एंड दे आर क्या होगा? इक्वल, क्योंकि अभी हम लोग देखे थे वो वाला इक्वल। ओके, तो अभी इसको हम लोग फाइंड आउट करने वाले हैं। तो इसको अगर फाइंड आउट करना है तो इसको साइड में निकल लेते हैं ना। एंड द रूट्स विल बी, तो फिर क्या होगा? -b/2a, वही वाला होना है। तो -b/2a का मतलब क्या होता है? तो फिर वो दोनों वही सेम ही होगा है ना, -b/2a। तो -b का मतलब कौन है इधर? -b -4√3। 2 इंटू a का मतलब कौन सा है? a का वैल्यू कितना है? 3। तो 4√3/2 3 6। इसको फिर से काटेंगे। 4 को अगर मैं काटूँ इधर, ये क्या होगा? 2 में कर देंगे तो 2 2 4, 2 3 6। तो इसको काटेंगे तो कितना होगा? 2/2
√3। यही इसका आंसर होने वाला है। ओके, अभी क्वेश्चन नंबर बिट 3। क्वेश्चन नंबर बिट 3 क्या बोला है देखो। क्वेश्चन नंबर बिट 3 बोला है कि 2x² माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। कंपेयरिंग करने पर ये क्या हो रहा है ना, बस ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 है ना, इसको ऐसा करके लिख दिया। तो फिर तरह से कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विथ है ना ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इधर a का वैल्यू 2, b का वैल्यू -6, c का वैल्यू क्या 3 है ना। डिस्क्रिमिनेंट b² माइनस 4ac, b² मीन्स -6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3। तो ये क्या हो रहा है 36 माइनस 4 2 जा 8 3 जा 24। तो इसका क्या होगा 8 नहीं देखिए 12। तो 12 क्या हो रहा है 9 से 0 से बड़ा हो रहा है। तो देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं क्या, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स क्या होता है एग्जिस्ट है ना। जैसे देखो एज b² माइनस 4ac ये ग्रेटर देन होता है 0 से ज़्यादा होता है। ओके, तो इसमें तो फिर अभी हम लोग को इसको फाइंड आउट करना पड़ेगा है ना। तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac, इसके लिए ये वाला फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा 2a। तो माइनस बी का मतलब -6 प्लस -6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3 बाई 2 इंटू 2 इसका रूट है ना। तो 6 प्लस माइनस ये क्या हो रहा है 36 माइनस 28 बाई 4, 6 प्लस माइनस 12 बाई 4 है ना। तो इसका वैल्यू क्या हो रहा है, तो फिर 6 प्लस माइनस मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2√3 बाई 4 लिखा जा सकता है कि नहीं, हो गया ना। अभी उसके बाद इसको अगर हम लोग काटा छाटी करेंगे, क्या करना है काटा छाटी करेंगे तो कितना होगा इसका 6/4 कर दिया जाए। तो अगर हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे पूरा का पूरा तो इसका वैल्यू 3, ये उड़ ये गया, तो 3 प्लस माइनस √3/2। तो देयरफॉर द रूट्स आर क्या क्या, तो फिर 3 प्लस √3/2 और एक होगा 3 माइनस √3/2। ओके, हो गया ना, ठीक है। नेक्स्ट अभी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ द के है ना। के का वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करने के लिए बोला है। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दे हैव टू इक्वल रूट्स, ये उसका बोला है। के का वैल्यू फाइंड आउट। ओके, तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन को देखते हैं। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग यो क्वेश्चन कहाँ गया रे। क्वेश्चन नंबर 2 का बीट 1 2x² प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इधर हम लोग किसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, के का है ना। कंपेयरिंग, इसको लिखो पूरा इससे अच्छे से, कंपेयरिंग इक्वेशन विथ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। हम लोग को क्या क्या मिलेगा, a का वैल्यू 2, b का वैल्यू k, c का वैल्यू 3। डिस्क्रिमिनेंट b² माइनस 4ac k² माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3। तो इसका k² माइनस क्या हो रहा है 24 फॉर इक्वल रूट्स है ना। d इज इक्वल टू क्या होता है 0, तो k² माइनस 24 इज इक्वल टू 0 है ना। तो उसके बाद हम लोग को देखा जाए तो k² इज इक्वल टू क्या होगा 24 है ना। तो k का वैल्यू प्लस माइनस √24
और इसका वैल्यू प्लस माइनस 2√6 इतना होगा। बस यही है इसका वैल्यू, है ना। अभी इसका क्वेश्चन नंबर बिट 2 को देखो। क्वेश्चन नंबर बिट 2 क्या बोला है ना, के एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, है ना। तो इसको अगर लिख देंगे तो कितना होगा, के एक्स स्क्वायर माइनस 2 के एक्स, है ना। 0 है कि क्या है, अरे इधर +6 है, +6 इज इक्वल टू 0, +6 इज इक्वल टू 0। इसको ठीक है से ही कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो इधर ए का वैल्यू क्या है के, बी का वैल्यू -2k, सी का वैल्यू 6, इतना है ना। हाँ, डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 2k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू के इंटू 6। ओके, तो इसका क्या आ रहा है, 4k स्क्वायर माइनस 24k। 4 इक्वल रूट्स इसमें लिखना है, 4 इक्वल रूट्स बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो 4k स्क्वायर माइनस 24k इज इक्वल टू क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो इन दोनों में 4k कॉमन है, तो k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो आइदर इधर क्या होगा, 4k इज इक्वल टू 0 या फिर k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इधर k का वैल्यू इधर 0 होगा, नहीं तो k का वैल्यू क्या होगा, 6। दैट्स इट। समझ में आया कि नहीं। ओके, इतना हो गया ना, ठीक है। उसके बाद आगे हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा, 3। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है ना, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, है ना। इसका लिखो पहले, लेट द ब्रेथ ऑफ मैंगो ग्रुव, ब्रेथ ले जाएंगे किसका, लेट द ब्रेथ ऑफ द, क्या बोला है, लेट द लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, है ना। इसका एल ही लेते हैं। ओके, तो लेंथ का तो फिर क्या लेना होगा, ब्रेथ लेना चाहिए लेकिन लेंथ ले जाते हैं, एल ही लेते हैं। लेंथ ऑफ मैंगो ग्रोव विल भी क्या होगा, 2l। अरे ब्रेथ जितना है, ब्रेथ का हम लोग l लेंगे, तो उसका लेंथ कितना बोला है ना, उसका दुगना बोला है। ओके, एरिया हम लोग को मालूम है क्या, एरिया ऑफ मैंगो ग्रोव, तो क्या होगा 2l इंटू एल। अरे लेंथ इंटू ब्रेथ होता है ना, अरे होता है कि नहीं, तो 2l स्क्वायर, है ना। और हम लोग को दिया हुआ है कितना, 2l स्क्वायर इज इक्वल टू, एरिया दिया है कितना, 800 मीटर स्क्वायर। तो एल स्क्वायर इज इक्वल क्या होगा, 800 बाई 2, एल स्क्वायर इज इक्वल टू 400, एल इज इक्वल टू क्या होगा, 20। एल का वैल्यू कितना हो रहा है, अरे एल का वैल्यू कितना होगा, 20। डायरेक्ट इसका निकल गया, है ना। बाकी हम लोग को बोलना नहीं चाहिए, दैट्स इट। ओके, नेक्स्ट अभी हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो, अगर पॉसिबल है तो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस। द सम ऑफ द एज ऑफ द टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स, 4 ईयर्स अगो, तो देयर प्रोडक्ट दिया हुआ है कि ना 40। तो इसमें लिखो, लेट द एज ऑफ वन फ्रेंड बी क्या, x ईयर्स, है ना। उसके बाद एज ऑफ द अदर फ्रेंड विल बी कितना होगा, तो फिर विल बी 20 माइनस x ईयर्स, ऑब्वियसली, है ना। दोनों का सम दिया हुआ है 20, तो पहला का अगर x हो रहा है तो दूसरा का 20 माइनस x होगा। तो 4 ईयर्स अगो, 4 ईयर्स 4 साल पहले, फर्स्ट फ्रेंड का कितना एज होगा, तो फिर x माइनस 4 ईयर्स। सेकेंड फ्रेंड का कितना होगा, तो फिर 20 माइनस x माइनस 4, यह कितना होगा, 16 माइनस x
ईयर्स ना, गिवन दैट हम लोग को दिया हुआ है उस दोनों का प्रोडक्ट ना, इसको लिखो गिवन x माइनस 4 16 माइनस एक्स, इन दोनों का दिया हुआ कितना 48, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 16x माइनस 64 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू कितना 48 ना। उसके बाद इसको सॉल्व किया जाए तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 112 इज इक्वल टू 0, इन दोनों को अभी लिखते हैं रुको, एक्स स्क्वायर माइनस 20, सारे माइनस को मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 112 इज इक्वल टू 0। अब इसमें लिखो कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू माइनस 20, सी का वैल्यू 112 है ना। डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 112, तो इसका क्या हो रहा है 400 माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 448, तो करने पर कितना आ रहा है माइनस 48। तो एज बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो रहा है लेस देन 0 हो रहा है ना, तो इसमें कोई भी देयरफॉर नो रियल है ना, नो रियल रूट इज पॉसिबल, दैट्स इट। ओके, अभी हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 5 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन है रेक्टेंगुलर पर्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो तो फिर लेंथ ब्रेथ को निकालने के लिए बोला है। सो लेट द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द पार्क, हम लोग ले जाएंगे क्या एल एंड बी। ओके, पेरीमीटर कितना है हम लोग का फॉर्मूला क्या है 2 इंटू एल प्लस बी, जो कि दिया हुआ है कितना 80, तो एल प्लस बी इज इक्वल टू कितना है 40। अरे एल प्लस बी निकालेंगे तो इसे डिवाइड हो जाएगा तो 40 होगा कि नहीं होगा। और हम लोग बोल सकते हैं बी इज इक्वल टू 40 माइनस एल। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ है, लेंथ कितना है, अरे लेंथ कहाँ गया, कहाँ मर गया लेंथ का तो मालूम नहीं है, और लेकिन ब्रेथ का, लेंथ का लिखो, ब्रेथ का कितना है 40 माइनस एल, तो इसका क्या हो रहा है 40L माइनस एल स्क्वायर, ये होगा इसका उसका, ये क्या है तो फिर एरिया, और एरिया हम लोग को दिया हुआ है कितना, एरिया कितना दिया है एरिया दिया है कि नहीं रे, हाँ एरिया दिया है 400 है ना, तो इसको लिखो, तो फिर 400L माइनस एल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है 400 दिया हुआ है। अब इसको एल स्क्वायर माइनस 40L, ये इधर आ जाएगा तो माइनस हो गया होगा, लेकिन इसको अभी हम लोग डायरेक्ट करेंगे प्लस। अरे इसमें इतना है देखो 40L माइनस एल स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल टू 0। अब इसको सजा के लिख देंगे, माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो ये माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा प्लस हो जाएगा, हो गया है। कंपेयरिंग विद द इक्वेशन, कंपेयरिंग दिस इक्वेशन ए एल स्क्वायर प्लस बी एल प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो इसमें से क्या मिलेगा, ए का वैल्यू वही 1, बी का वैल्यू माइनस 40, इसका देखो रे है ना, सी का वैल्यू 400। इतना होने के बाद डिस्क्रिमिनेंट क्या है बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 40 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 400, कितना हो रहा है इतना, तो इसका क्या होगा 1600 माइनस 1600 इज इक्वल टू 0, तो फिर इसमें क्या हो रहा है, तो फिर देयरफॉर एज हम लोग को मालूम है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, तो देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं कि इक्वल रूट्स निकलेगा, दिस इक्वेशन हैज इक्वल रियल रूट्स। ओके, तो रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, तो फिर एल इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2n, तो माइनस
-40/2 इंटू 1 इक्वल टू 40/2 कितना होगा 20। तो देयरफॉर लेंथ ऑफ द पार्क का तो फिर लेंथ कितना है 20 मीटर एंड ब्रेथ कितना है 40 माइनस एल। तो 40 माइनस 20 इज इक्वल टू 20 मीटर। ओके, सो फाइनली ये वाला एक्सरसाइज, ये वाला चैप्टर खत्म हो गया। तो मैं आप सब आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा, है ना। तो बस इतना रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर कर देना है, और ये मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि अच्छे से पढ़ाई करना है, प्रैक्टिस करते रहना है। ओके, थैंक यू।